हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी पे डिस्कस करने वाले हैं। कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, पहला प्रिंसिपल है लॉ ऑफ सिमिलिया, सेकंड प्रिंसिपल इज लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, थर्ड प्रिंसिपल इज लॉ ऑफ मिनिमम। ये तीनों प्रिंसिपल्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मेंशन कर दी है। गो एंड सी द वीडियो फर्स्ट। इस वीडियो में हम डॉक्ट्रीन ऑफ ड्रग प्रूविंग पे डिस्कस करने वाले हैं। Doctrine of drug proving. In homeopathy, we prescribe only those medicines whose medicinal properties are known through drug proving. होम्योपैथी में हम वही मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हमें ड्रग प्रूविंग के थ्रू पता है। Hahnemann was the first who wanted to know the actions of drug upon the human organism. This process is known as drug proving. डॉक्टर हैनीमैन ये ऐसे फर्स्ट हैं जिन्होंने ड्रग एक्शंस को ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स पे प्रूव किया और ये प्रोसेस का नाम है ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हम पैथोजेनेटिक पावर ऑफ मेडिसिन को हेल्दी ह्यूमन बींग्स में इन्वेस्टिगेट करते हैं ऑन द डिफरेंट एजेस, बोथ सेक्सेस एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन में। This recordings of drug proving forms the only reliable knowledge of medicine which are very much essential to cure disease homeopathically। और ड्रग प्रूविंग के टाइम पे जो भी हमें रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं, जो भी नॉलेज मिलता है मेडिसिनल पावर का, वो सारे एसेंशियल होते हैं डिजीज को क्योर करने में होम्योपैथिकली। डिफरेंट मेडिसिन्स मस्ट बी प्रूव थॉरोली इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फुल डिटेल ऑफ देयर क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज एज वेल एज कॉम्बैट थाउजेंड्स ऑफ डिजीज। डिफरेंट टाइप के मेडिसिन्स को प्रूव किया जाता है जिससे हमें फुल डिटेल्स मिले मेडिसिनल क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज की। इससे हम इजीली डिजीज को क्योर कर सकते हैं। द ड्रग मस्ट बी प्रूव ऑन ह्यूमन बींग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। डॉक्टर हैनीमैन ने ड्रग्स को ह्यूमन बींग्स में क्यों प्रूव करना चाहिए, इसके कुछ रीजंस बताएं। एनिमल्स में हम क्यों नहीं प्रूव कर सकते, इसके रीजंस बताएं। सबसे पहला जो रीजन है वो है एनिमल्स जो है हमें सब्जेक्टिव और मेंटल सिम्टम्स नहीं दे सकते। सब्जेक्टिव सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट हमें बताते हैं, तो सब्जेक्टिव एंड मेंटल सिम्टम्स हमें एनिमल्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। इफेक्ट ऑफ सेम ड्रग्स ऑन एनिमल्स एंड ऑन ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट। जो ड्रग का इफेक्ट है ये एनिमल्स पे और ह्यूमन बींग्स पे डिफरेंटली होता है। वी डू नॉट गेट द मोडालिटीज एंड फाइनर सिम्टम्स ऑफ द ड्रग। हमें ड्रग की मोडालिटीज नहीं पता चलेंगी। मोडालिटी दैट इज एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन हमें नहीं प्रॉपरली पता चल पाएगा और इसके साथ हमें फाइनर सिम्टम्स जो है ड्रग के वो भी हमें पता नहीं चल पाएंगे अगर हम एनिमल्स पे प्रूव करेंगे। Moreover, the human being should be healthy due to the following reason। अगर हम ह्यूमन बींग्स पे भी प्रूव कर रहे हैं तो हमें जो ह्यूमन बींग है वो हेल्दी होना चाहिए। इसके कुछ रीजंस है। द सिम्टम्स ऑफ द ड्रग एंड दैट ऑफ डिजीज विल बी मिक्स टुगेदर। अगर सिक पर्सन होगा, हेल्दी नहीं होगा, तो जो सिम्टम्स ड्रग प्रोड्यूस कर रहा है और डिजीज का जो सिम्टम उसमें प्रेजेंट है वो मिक्स होगा और इससे हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा। मोर ओवर द एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द सिक पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वन। अगर सिक पर्सन में हम अगर ड्रग रिएक्ट कर रहे हैं तो उसके जो एक्शंस हैं वो नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होगा, तो हमें प्रॉपर ड्रग पिक्चर नहीं पता चलेगा। सो वी कैन नॉट गेट द रियल डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ मेडिसिन बाय एडमिनिस्टरिंग इट ऑन द सिक इंडिविजुअल। सो इस वजह से अगर सिक पर्सन में हम डिजीज को प्रूव जो ड्रग पावर है अगर उसको हम प्रूव कर रहे हैं तो उसका हमें क्लियर जो मेडिसिनल पावर है वो हमें पता नहीं चल पाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट डॉक्ट्रीन ऑफ ड्रग प्रूविंग। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज पर डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।